नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। स्वर्ण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में स्थित सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में गुलाना पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम राइज स्कूल भवन का लोकार्पण किया और प्रदेश के स्तरीय स्कूलों में स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत की गई। बताया जा रहा है कि गुलाना में करीब 42 करोड़ की लागत से भव्य आधुनिक सुविधाओं वाला सीएम राइज स्कूल भवन बनकर तैयार हुआ है। इस अवसर पर सीएम ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और शिक्षकों और छात्रों से सीधा संवाद किया। कमलनाथ पर जानकारी लीक करने के आरोपों पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। इस दौरान विश्वास सारंग ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है और देश की सुरक्षा पर सेंध का मामला है। कांग्रेस को कमलनाथ को आगे आकर इसकी सफाई देनी पड़ेगी। पहले भी बहुत सौभाग्यशाली है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जिसने हिंदी में MBBS की पढ़ाई शुरू की है। अब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की भी किताबों का ट्रांसलिटरेशन हमने शुरू करवाया है। पहले भी रिकॉर्ड टाइम में हमने ये काम करवाया था। अब भी IT सॉल्यूशंस को समाहित करके AI का भी हम उसमें उपयोग कर रहे हैं और हमारे सभी 13 मेडिकल कॉलेज के सभी फैकल्टी मेंबर्स अलग अलग ग्रुप में लगभग टोटल मिलाकर 12 सब्जेक्ट होंगे जो फोर्थ ईयर तक आएंगे। उन सबकी ट्रांसलिटरेशन का काम हमने शुरू किया। कल मैंने समीक्षा बैठक की। आज मैं VC के माध्यम से भी सभी जो हमारी हिंदी रूपांतरण की जो कमेटी है उससे बात करने वाला हूँ और हम रिकॉर्ड टाइम में फिर से ये काम करेंगे। शिवपुरी से खबर है, जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एक दिवसीय प्रवास पर सोमवार को शिवपुरी पहुंची। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस पहुंचकर कार्य को जायजा लिया है। साथ ही सर्किट हाउस में उन्होंने विश्राम करने के बाद सुबह ग्वालियर के लिए वो रवाना हुई। बात तो है कि कांग्रेस उनका दिल नहीं जीत पाई, क्योंकि कांग्रेस ने अपना हीरा गंवा दिया। जिससे प्यार था, जो सरकार बनाया था, वो हमारी सरकार नहीं बनने दिया था, वो कौन था? और जो उनकी सरकार बना दिया था और जो उनकी सरकार गिरा दिया, हमारी बना दिया, वो जो इतना दिया उसको उन्होंने हीरा गंवा दिया अपना उन्होंने। अब दिग्विजय सिंह खुद कहते हैं कि मेरा मुंह देखते ही वोट कम हो जाते हैं। कमलनाथ जी ज्यादा परिश्रम कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी खुद ही ऐसी स्थितियों का निर्माण कर लिया है। तो सामने कोई है ही नहीं, मुकाबला ही नहीं कोई। अब जो देश में पूरी विपक्षी एकता की बात चल रही है, तो क्या ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव का नेतृत्व ये देश स्वीकार करेगा? मतलब मोदी की तुलना में ये मिलियन वर्ष। अब कटनी की ओर रुख करेंगे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र पहुंच चुके हैं। रास्ते में कन्हावारा और भैंसवाही में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। इस दौरान कांग्रेस नेता नीरज सिंह भी मौजूद रहे और तमाम कांग्रेसी दिग्गजों के बीच दिग्विजय सिंह ने सभा को संबोधित किया है। तिलक चौक पर रतिया पुत्र हरिप्रसाद को की 1.5 एकड़ जमीन थी। उस जमीन पर उसका कब्जा तब भी था, आज भी है। मेरे पास ये सूचना आई कि उसे मृत घोषित कर दिया गया और जमीन किसी और के नाम पटवारी जी ने ये बताकर कि ये व्यक्ति मर गया है और उसके वारिसान को जमीन हस्तांतरित कर दी गई, नामांकन कर दिया गया। जब ये जानकारी मिली तो ये सारी बात सामने आई और जब मेरे पास जानकारी मिली तो मैंने उस पर सोशल मीडिया पे डाला कि इस पर मैं जाकर खुद देखूंगा। प्रशासन हलचल में आया और उन्होंने पटवारी जी को निलंबित कर दिया और गिरफ्तार भी कर दिया। और भोपाल में कांग्रेस ने भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा दी गई राशि से प्रदेश में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। यहां पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष JP धनोपिया, मीडिया विभाग के अध्यक्ष KK मिश्रा और प्रदेश कांग्रेस सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के संयोजक
पुनीत टंडन ने संवाददाताओं से चर्चा की। साथ ही प्रेस वार्ता में आरोप लगाया गया है कि साल 2019 और 20 में मध्य प्रदेश के पंचायती राज निर्वाचित प्रतिनिधियों में क्षमता संवर्धन संबंधी प्रशिक्षण करवाने के लिए करीब 8 करोड़ 42 लाख रुपए दिए गए थे और इस राशि के उपयोग में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। यहां तक कि भ्रष्टाचार की शिकायतें आदिम जाति कल्याण और पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में हुई, लेकिन मामले को दबाया जा रहा है। एक बड़ा संगठित भ्रष्टाचार है और माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर, चूंकि दस्तावेजी भ्रष्टाचार है जो हमने आप लोगों को भी दिया है, इसकी शिकायत पुनीत टंडन जी से हम लोग लोकायुक्त में करवा रहे हैं और उसमें हमारी एक और मांग है कि जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ईमानदार है तो जांच पूरी होने तक मंत्री जी से इस्तीफा लिया जाए, अन्यथा दस्तावेज भी बदले जा सकते हैं और ये पूरा मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से संबंधित है। इसमें फर्जी दस्तावेज हैं, 8 करोड़ 82 लाख 78 हजार की राशि का गबन हुआ है। और भिंड में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की ग्वालियर में 21 जुलाई को आम सभा होने जा रही है। इसी बीच अटेर से पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने जगराम नगर में कटारे ने सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता के जरिए बताया गया है कि अटेर समेत भिंड से भी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहां पहुंचेंगे और पूर्व विधायक ने यह भी कहा है कि प्रियंका गांधी की ग्वालियर में विशाल आम सभा के बाद भाजपा की उल्टी गिनती शुरू होगी। फैला हुआ है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी 21 तारीख को ग्वालियर पधार रही हैं सुबह 11 बजे मेला ग्राउंड में। तो मेरा जनता से आह्वान है कि जनता कांग्रेस की सरकार तो बना ही रही है, लेकिन इस रैली में और ताकत से आए, क्योंकि इस रैली के बाद से भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और मैं आपको आज बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा कि ग्वालियर चंबल अंचल में जब रिजल्ट आएगा 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणामों का, तो बीजेपी को खाता खुलने में मुश्किल हो जाएगा। इक्का दुक्का कोई सीट आ गई तो आ गई, नहीं तो पूरा सुपड़ा साफ भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा। और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में व्याप्त है, क्योंकि मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह चौहान जी ने घोटालों का प्रदेश बना दिया, चाहे महाघोटाला व्यापम का हो, चाहे आरक्षक भर्ती का हो, चाहे पुलिस भर्ती का हो, चाहे वन आरक्षक भर्ती का हो, चाहे शिक्षकों का हो, चाहे अभी ताज़ा मुद्दा पटवारियों का हो। इन सबसे मध्य प्रदेश को कलंकित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और शिवराज सिंह चौहान सरकार ने किया है। विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद शिवसेना लगातार भोपाल में प्रदेश स्तरीय बैठक लेकर विधानसभा चुनाव की रणनीति पर काम कर रही है। चुनाव के दृष्टिगत आज भी भोपाल की एक निजी होटल में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर भोपाल की नरेला विधानसभा से शिवशंकर मिश्रा और उत्तर से राजेश गोयल को पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि आज मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति दयनीय है। भाजपा के राज में हर तरफ भ्रष्टाचार है और ऐसे में शिवसेना तीसरे मोर्चे के रूप में प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़कर प्रदेश में कार्य करेगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के हम लोग रणनीति बना रहे हैं। साथ ही हम लोग आज कुछ जैसे नरेला विधानसभा से शिवशंकर जी मिश्रा जी मेरे पास बैठे हैं, उनको उम्मीदवार घोषित किया है। साथ ही राजेश गोयल जी है हमारे भोपाल उत्तर से, उनको उम्मीदवार घोषित किया। नाहर सिंह जी गोड़ मंदसौर से 224, उनको भी उम्मीदवार घोषित किया है। जहां फाइट में नहीं है, हमारे 3-4 उम्मीदवार नहीं है, जहां सिंगल है और जो मजबूत स्थिति में, उनको हम उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं अभी से, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। भाजपा के इस सुशासन काल में इतने लोग परेशान हैं, चारों तरफ आप देखेंगे कि तो भ्रष्टाचार व्याप्त है। बिना पैसे के कोई कर्मचारी काम करने के लिए तैयार नहीं है, किसी की फरियाद सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में आज त्राही त्राही जनता कर रही है। आज गौ माता परेशान है, सड़कों पे भटक रही है। यह धर्म की बात करने वाली बीजेपी है, आज गौ माता की तरफ ध्यान नहीं है। मध्य प्रदेश में शिवसेना ने चुनावी समर में अपनी जो ताल ठोकी है, तो और इस समय से पहले अन्य पार्टियां जहां विचार भी नहीं कर रही थी, शिवसेना जनता के समक्ष पहुंच रही है। जनता की समस्याएं जो हैं वो हमको मालूम भी हैं और जनता की साथ जुड़ना और आगे हमें किस प्रकार से काम करना है, ये हमें इससे प्रेरणा भी मिलती है। इतने समय पहले से अगर हम जनता के बीच में जाते हैं और हमारे प्रत्याशी को काम करने में सहूलियत भी होगी,
लंबा समय मिलेगा, क्योंकि हमारे पास शिवसेना के पास कार्यकर्ता होते हैं, अन्य पार्टी के पास समर्थक होते हैं। शिवसेना कार्यकर्ता बनाती है, अन्य पार्टी समर्थक बनाती है। तो हमारे कार्यकर्ता जागरूक हैं और पार्टी के प्रति समर्पित हैं, तो हमें बहुत काम करने में सहूलियत है। और विदिशा जिले में खुले पड़े एक बोरवेल के गड्ढे में एक 2.5 साल की बच्ची गिर गई है। बच्चे को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य अभियान जारी है। और इस बीच मिली जानकारी के अनुसार जिले के पथरिया थाना क्षेत्र के कजरी बरखेड़ा गांव का मामला है, जहां पर 2.5 साल की एक बच्ची अस्मिता नाम की बच्ची खेलते हुए आंगन में खुले पड़े बोरवेल के गड्ढे में जा गिरी है। बताया जा रहा है कि ये गड्ढा लगभग 15 फीट गहरा है। इस घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंच गया है और जेसीबी मशीन की मदद से खुदाई कार्य करवाया जा रहा है। रस्सी के सहारे बच्ची को भी बाहर निकालने का जो प्रयास है वो जारी है। बताया जा रहा है कि जो अस्मिता है वो गड्ढे में गिरी और उसके पास उसके पिता बैठे हुए हैं। लगातार बेटी को किसी तरह की परेशानी न आए, गर्मी ना लगे, इसके लिए भी इंतजाम किए गए। मध्य प्रदेश के दतिया में नवागत कलेक्टर संदीप माकिन ने एक बार फिर से दोहराया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपादित हो, इसी के लिए वो पूरा प्रयास करेंगे। कलेक्टर संदीप माकिन ने यह भी कहा कि फोटोयुक्त निर्वाचन नामावली का पुनर्निरीक्षण कार्य जारी है। इस बीच मतदाता जागरूकता के लिए भी कई कार्य किए जा रहे हैं और विकास पर्व की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही स्कूल चले अभियान भी जारी है। तो आपको शायद याद होगा, पूरे देश में प्रधानमंत्री हाउसिंग में हम फर्स्ट आए थे। ODF भी अपनी द्वारा उस समय कराया गया था डिस्ट्रिक्ट को और उस पर हमें उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो आगे उम्मीद करते हैं, चूँकि अभी मेरी पोस्टिंग जो हुई है इस समय आप स्वयं देख सकते हैं कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का शायद उतना समय मेरे पर अभी नहीं है। तो मेरा भी फोकस इस समय ज़्यादा ठीक है, जो शासन की योजनाएं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने तक, खासकर निर्माण कार्य जो हैं वो पूरे कैसे भी कराएं, ये मेरी ज़रूर प्रायोरिटी है। और जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं वो उनका खाते में ट्रांसफ़र हो सके राशि, या कुछ अन्य जैसे स्थितियां हो तो वो हम पूर्ति करा सकें। बाकी मेन फोकस मेरा डेफिनेटली इलेक्शंस पे रहेगा कि फ्री और फेयर। भोपाल में हज यात्रियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जहां पर हाजियों को एयरपोर्ट पर दिया गया जमजम का पानी और हज के मुकद्दस सफर का मक्का मदीना गए हजियों को उनको वापसी का सिलसिला लगातार भोपाल और इंदौर एम्बर्क्शन पॉइंट पर शुरू हो चुका है। हज करने के बाद पवित्र धर्मस्थल से भोपाल लौट कर आए हाजियों का जोरदार स्वागत किया गया है और भोपाल में सुबह ही 4:30 बजे से एयरपोर्ट पर हाजियों की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ, जहां पर पहला जत्था पहुंचा। इसमें आपको बता दें कि कुल 161 हाजी शामिल रहे। सभी हाजियों का देर रात्रि परिजनों के साथ राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष रफत वारसी और कमेटी के सदस्यों ने फूल मालाओं के साथ इस्तकबाल किया है। करीब 40 दिन बाद अपनों को देखकर परिजनों की आंखों से भी आंसू छलक उठे। पूरा एयरपोर्ट तकरीरों से गूंज उठा और बताया जा रहा है कि भोपाल के हाजियों की वापसी का सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरान यहाँ के करीब 2300 से ज्यादा हाजी वापस लौटेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने साफ खैरियत के साथ आज हाजी साहिबान, आज की फ्लाइट में 161 हाजी साहिबान अपने सरजमी हिंदुस्तान में आए हैं। आज हज कमेटी के चेयरमैन के नाते मैंने उनका स्वागत किया, अपने देश में आने पर उनका वेलकम किया और उनको हज की मुबारकबाद दी। अल्हम्दुलिल्लाह। छिंदवाड़ा की ओर करेंगे, जहां पर स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले के द्वारा जिले के आदिवासी विकास खंड तामिया के स्कूलों में पहुंचकर विद्यार्थियों के साथ संवाद किया गया। साथ ही इस दौरान कलेक्टर ने छात्रों का उत्साह बढ़ाया है और कलेक्टर ने इस दौरान तामिया के पतालकोट में स्कूलों और कन्या के और बाल आश्रम पर पहुंचकर उनसे सीधा संवाद किया, निरीक्षण भी किया गया। साथ ही विद्यार्थियों से बातचीत कर नियमित अध्ययन के लिए उन्हें प्रेरित किया गया है। उनसे इस दौरान फीडबैक भी लिया गया और उल्लेखनीय यह है कि स्कूल चले हम अभियान का मुख्य कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 17 जुलाई को सीएम राइज विद्यालय गुलाना जिला शाजापुर में आयोजित किया गया था।
और छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने को है, जिसके चलते सियासी गलियारों में घमासान जारी है। दूसरी ओर कांग्रेस संगठन और सरकार में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में अब खबर यह आ रही है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले मनेन्द्रगढ़ विधानसभा में विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल और नगरपालिका निगम चिरमरी की महापौर कंचन जायसवाल का खेतों में खेती करते हुए वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस पर भाजपा के पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने तंज कस दिया है। उनका यह कहना है कि 2023 का विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही चुनावी मुद्दों को लेकर जनप्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अपनी उपस्थिति भोले भोले ग्रामीणों को दिखाकर उनके दिलों में अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो धन धान्य से भरपूर करने वाली कांग्रेस की यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार है, आज सब खेती बाड़ी का रकबा बढ़ गया, रकबा बढ़ रहा है, लोगों का इंटरेस्ट खेती की ओर बढ़ रहा है। के साथ में तरह जो किया हुआ रहता है उसको निकाल के रोपा करने का प्रोसेस जो करते हैं, उसको करने के लिए देखने समझने के लिए आए हुए हैं कि किस प्रकार हमारे जो किसान भाई बंधु होते हैं उनको कितना मुश्किलों का सामना करके ये एक एक अन्न का बीज उगाते हैं, एक एक अन्न का दाना जो हमारे शहर के लोग खाते हैं उनको उगाने में, उनको रोपने में कितना दिक्कत और कितना मशक्कत करना पड़ता है। इसकी अपने कांग्रेस के उस परंपरा को पूरा कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा, आप सब लोगों ने भी देखा होगा, इनके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राहुल गांधी हैं, वो कैमरामैन लेके खेत में जाते हैं, किसानों के साथ में खेत में हल चलाते हुए, काम करते हुए फोटोग्राफी करते हैं। उसी को मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा टारगेट दिया गया होगा विधायकों को और जनप्रतिनिधियों को। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर छत्तीसगढ़ स्वच्छता महिला पुरुष महासंघ का 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन कचहरी चौक में किया गया। इस दौरान उन्होंने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को रखा, जिसमें से उनकी पहली मांग ये थी कि सभी कर्मचारियों को कलेक्टर दर में भुगतान किया जाए। दूसरी मांग ये रही कि हर एक कर्मचारी को प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। तीसरी बड़ी मांग ये रही कि सभी कर्मचारियों का पीएफ कटना चाहिए। बता दें कि इनकी मांगों को आम आदमी पार्टी का समर्थन भी मिला है। कहा जा रहा है कि निश्चित रूप से इनकी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। पहला मांग है सभी कर्मचारी को एक पर भुगतान किया जाए। दूसरा मांग है प्रत्येक रविवार साप्ताहिक छुट्टी मिलना चाहिए। और तीसरा सभी कर्मचारी को पीएफ कटना चाहिए। मांगे जायज है, क्योंकि इनके बिना जो पूरा कार्य है पूरा अधूरा पड़ जाता है। शासन पर इनकी तीनों जायज मांग है और आम आदमी पार्टी सरकार से ये आग्रह करती है कि तत्काल इनकी मांग को तुरंत कार्रवाई करके तुरंत आदेश पारित करके पूरी करे, क्योंकि इनके बगैर हम नहीं हैं। और शिवपुरी जिले के पनघटा गांव में एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, जिसके चलते टावर पर चढ़कर ये महिला अपने प्रेमी को बुलाने की मांग करने लगी। इस दौरान पुलिस समेत एसडीआरएफ की टीम भी टावर के नीचे मौजूद रही। सुरक्षा के इंतजाम किए गए और जानकारी के अनुसार पनघटा गांव की रहने वाली ये महिला आज सुबह ही गांव के पास एक पावर हाउस के टावर पर चढ़ गई। और हरेली के पर्व पर छुरिया ब्लॉक में गांदाटोला में गेड़ी दौड़ का आयोजन किया गया है और जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान नवाज खान ने कहा है कि देश भर में छत्तीसगढ़ पर्व और परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम भूपेश बघेल सरकार ने किया है। कहा गया कि भूपेश सरकार के प्रयासों का ही असर है कि अब विपक्ष को भी छत्तीसगढ़ी परंपरा को प्राथमिकता देने पर मजबूर होना पड़ा। लखनपुर में नगर पंचायत लखनपुर में शासन के आदेश अनुसार हरेली त्योहार के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ ओलंपिक के तहत 16 प्रकार के छत्तीसगढ़ी खेलों का आयोजन किया गया है। इस दौरान आयोजन में साक्षरता मिनी स्टेडियम हाई स्कूल ग्राउंड पर यह कार्यक्रम रखा गया, जिसका शुभारंभ कांग्रेस प्रदेश सदस्य विक्रमादित्य सिंहदेव और नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय सावित्री साहू ने फीता काटकर किया है।
शिवपुरी की ओर रुख करेंगे, जहां से बता दें कि कुछ दबंगों ने एक दलित महिला सरपंच को लाठियों से जमकर पीटा। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि शिवपुरी जिले की कोलारस तहसील का मामला है, जहां पर तेंदुआ थाना तहसील में दरअसल पहाड़ी गांव की महिला सरपंच ने बताया कि उसने गांव के दबंगों के कहने पर कुछ कागजों पर साइन करने से मना कर दिया था और इसी के चलते महिला और उसके बेटों के साथ दबंगों ने मिलकर मारपीट की है। और भिंड नगर पालिका के द्वारा सड़क किनारे डिवाइडरों पर मातृ शक्ति के बारे में अपमानजनक स्लोगन लिखे गए हैं और इस स्लोगन पर अब हंगामा तेज हो गया है। बताया जा रहा है कि महिलाओं और कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति इन स्लोगन पर जाहिर की है। दरअसल रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए एक निजी संगठन ने नगर पालिका के साथ मिलकर शहर के सड़कों के बीचों बीच बने डिवाइडरों पर महिलाओं के प्रति लिखवाए गए थे कुछ स्लोगन, जो कि आपत्तिजनक है। इन्हीं स्लोगनों को लेकर बवाल मच गया है। स्लोगन में यह लिखा गया कि तब बीवी से रक्तदान करवाएं जब बीवी का पारा चढ़ जाए। दूसरा स्लोगन ये लिखा गया कि बीवी इतना खून नहीं पीती कि आप रक्तदान ना करें। महिलाओं के प्रति अब लिखे गए इन आपत्तिजनक स्लोगनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। जैसी तस्वीरें वायरल हुई तो लोगों ने नगर पालिका पर जमकर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख आनन फानन में नगर पालिका प्रशासन द्वारा स्लोगनों के बोर्डों को पोत दिया गया है। स्लोगन लगाए गए हैं रक्तदान के लिए और जिसमें नगर पालिका परिषद ने अपील की है, जिसमें मैं समझता हूं महिलाओं का सरेआम अपमान किया है और एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है बहुत पवित्र रिश्ता होता है और उन्होंने महिलाओं को रक्त पीने की बात कर रहे हैं कि इतना पत्नियां जो रक्त पीती हैं वो आप रक्त, जो स्लोगन लगाए गए हैं रक्तदान। अब खबर मध्य प्रदेश के बुधनी से है, जहां बता दें कि सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और इस दौरान नर्मदा घाट पर अव्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालु नाखुश नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि बाहर से आए श्रद्धालुओं ने स्थानीय प्रशासन के द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की। श्रद्धालुओं का यह कहना है कि बुधनी घाट में मां नर्मदा स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। आज भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन यहाँ पर ना शौचालय की व्यवस्था थी, ना कपड़े बदलने को लेकर कोई व्यवस्था की गई थी। यहाँ तक कि महिलाओं के लिए भी कोई खास व्यवस्थाएं नहीं की गई। और सीहोर से खबर है, जहां पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पति अपने पत्नी को बेरहमी से मारते हुए देखा गया। इस मामले पर पीड़ित पत्नी अपनी शिकायत लेकर महिला थाना पहुंची और बताया गया कि अवधपुरी कॉलोनी की रहने वाली वो महिला है। उसका पति बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने का काम करता है। पीड़िता का कहना है कि उसका पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता है। हद तो तब हो गई जब उसके पति ने आज उसे जान से मारने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, कार्रवाई जारी है। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती थी सर, बहुत ज़्यादा ही होती थी, फिर भी मैं सहन करती थी, पर इस बार तो बहुत ज़्यादा ही हो गया। मार के इतना बहुत मारा सर, बहुत मार के फिर बाथरूम में ले गए, फिर पेशाब पिला दिया, वेस्टर्न सीट से निकाल के हाथ से 2 बार पिलाया सर। उसके बाद भी मैंने माफ़ी मांगी, मेरे से जो कुछ हुआ वो ठीक है, मेरे को माफ़ कर दो। मैंने आपसे तू शब्द का इस्तेमाल करा, तू भी नहीं बोला सर, मैंने इस आदमी का बोल दिया बच्चों से, तो उसके पीछे मेरे को बहुत मारा, मार के फिर मेरे। भोपाल की ओर रुख करेंगे, जहां पर जीरापुर बालिका छात्रावास की वार्डन कल्पना गुज्जर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। पीड़ित का यह कहना है कि वार्डन कल्पना गुज्जर उसे पिछले 3 सालों से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। ये काम वो भाजपा जिला अध्यक्ष के संरक्षण में कर रही है। हालांकि इस दौरान पीड़ित ने यह भी कहा कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो सभी बच्चों के साथ जाकर मुख्यमंत्री निवास पर भूख हड़ताल करेगी। मैं बालिका छात्रावास में सहायिका के पद पे कार्य कर रही थी। मुझे 2012 से काम कर रही हूँ मैं, और मुझे वहाँ की जो वार्डन मैडम है कल्पना गुज्जर, उन्होंने प्रताड़ित किया। मुझे 3 साल से परेशान कर रही थी और अब उनकी कास्ट के जो बन चुके हैं, ज्ञान सिंह गुज्जर जो जिला अध्यक्ष बन चुके हैं राजगढ़ जिले के, उनके तौर पे वो मुझे और ज़्यादा प्रताड़ित कर रही है। मध्य प्रदेश के दतिया के उन्नाव बालाजी क्षेत्र में बलात्कार और छेड़खानी की शिकार एक लड़की के द्वारा आत्महत्या की कोशिश की गई। इस मामले में आम आदमी पार्टी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष मनीषा तोमर ने पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा को ज्ञापन देकर मामले में आरोपी बीजेपी के मंडल अध्यक्ष समेत 4 लोगों पर मामला दर्ज करने की गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि उन सभी आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही है।
कहना यह भी है कि पूरे प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झूठे मामा बने फिरते हैं और आरोप यह भी है कि आरोपियों में से एक उन्हीं की पार्टी का नेता है और नेता का बेटा है, इसीलिए पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की है। एसपी ने इस मामले में महिला विंग की अध्यक्ष मनीषा तोमर को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बड़ा ही गैर जिम्मेदार रवैया है क्योंकि भाजपा सरकार का, और ये हमें लगातार सुनने को आ रहा था। कहीं ना कहीं कोई भी अपराध होते जा रहे हैं, महिलाओं के साथ हर दिन कोई ना कोई अपराध हो रहा है और सबसे ज्यादा अपना ग्वालियर चंबल संभाग में हो रहा है। दतिया में ये जो प्रकरण हुआ उसमें बहुत ही देर बाद कार्रवाई शुरू की गई, और क्योंकि जैसा हमें पता पड़ा कि जो यहाँ के मंडल अध्यक्ष है भज्जू राय जी, उनके बेटा क्योंकि भाजपा के परिवार का है, नरोत्तम मिश्रा जी के स्वयं के परिवार का है, तो मुझे लगता है इसलिए कार्रवाई में देरी की गई। लेकिन आज हमने आवेदन दिया है और इस आवेदन के माध्यम से हमने हमारे जो एसपी साहब हैं उनसे अपील की है कि जैसे भी लगातार हम देखते आ रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं हमारे शिवराज मामा जी, बहुत ही हितैषी मामा जो बनते हैं, तो उनको ये भज्जू राय के घर पे भी बुलडोजर कार्रवाई करनी। और अब आपको बता दें कि इंट्रो गाडवारा से उदयपुर आ रही एक कुछिदवा बस कृषि उपज मंडी के सामने कुछ बंदिया ट्रेवल्स अनियंत्रित होकर बस पलट गई, जहां पर करीब 35 से 40 सवारी उसमें यात्री थे और इस दौरान 10 सवारियों को मामूली चोटें आई हैं। बताया गया है कि 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया इस हादसे के दौरान और 1 घंटे की मशक्कत के बाद बस को जेसीबी से वहां से हटाया गया है। आज अचानक बस अपने स्पीड पे चल रही थी तो गड्ढे में एकदम गड्ढा है छोटा, उसमें गाड़ी का एम्बुलेंस हुआ और बस पलट गई। कितने लोग सवार थे उसमें? 15-16 लोग थे कम से कम। और धार्मिक नगरी उज्जैन में बाबा महाकाल की दूसरी सवारी के दौरान बोतल से पानी पीकर सवारी पर थूकने का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि वीडियो वायरल होते ही खारा कुआं पुलिस ने सांप्रदायिकता फैलाने के मामले में प्रकरण दर्ज करते हुए 3 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है। आरोप ये भी है कि टंकी चौराहे के पास कुछ लोगों ने बोतल से पानी पीकर सवारी पर थूकना शुरू किया। ऐसे में जब कुछ लोगों ने इसको करने से मना किया और विरोध किया तो उसके बाद वहां पर मौजूद लोगों के बीच कहासुनी हुई। बताया ये भी गया है कि कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया और वायरल कर दिया, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और इन आरोपियों के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने का प्रकरण दर्ज करवाया गया। आज बाबा महाकाल की सवारी निकल रही थी, इसमें सवारी में काफी लोग शामिल थे। सवारी में जो अलग अलग तरह के जो ढोल और जो नगाड़े बजाने वाले लोग थे, तो उन्होंने देखा कि उनके ऊपर छत से किसी ने पानी पी करके कुछ थूकने की कोशिश की, ऐसा कुछ हुआ था। तो उसका उन्होंने वीडियो बनाया और उसके आधार पर उन्होंने थाने में एक कंप्लेन दी, जिससे थाना में विधि सम्मत कार्रवाई की गई है। और छत्तीसगढ़ के राजनाथ गांव से खबर है। बता दें कि ग्राम बोरई डीहा पुल के पास 2 मोटरसाइकिलों की आपस में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि इस हादसे के बाद पुलिस महकमा चौकन्ना हुआ और इस दौरान आपको बता दें स्थानीय लोग वहां मौजूद रहे और पुलिस को सूचित किया गया। घटनास्थल पर पुलिस का भारी बल देखने को मिला है। सरगुजा पुलिस के द्वारा अभियान ईगल 2 के तहत करीब सालों से लुक छिप कर रहे वारंटियों पर नकेल कसते हुए आरोपियों की धरपकड़ शुरू की गई। बताया गया है कि लंबित स्थायी वारंटियों और गिरफ्तारी वारंटियों के खिलाफ अभियान चलाकर जल्द से ही उनकी धरपकड़ कर न्यायालय के सामने पेश करने के दिशा निर्देश दिए गए। स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।